बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, कल की वीडियो में हमने बड़ा टाइमली चीज़ों को डिस्कस कर लिया और आप देखें कि एग्जैक्टली जो हमने एक फोरकास्ट किया था चीज़ों का, बिल्कुल उसी तरह मार्केट ने जो है वो बिहेव किया। रीज़न बीइंग कि ये चीज़ ऑलरेडी एक थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस कर लें और पास्ट में चले जाएं और अगर आप मार्केट में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा होता है कि जो सिचुएशन थी कल और जो आने वाले दिनों में हो सकती है वो किस तरफ इंडिकेट कर रही थी। तो ये चीज़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं टाइमली आपको इस चीज़ के बारे में बता दूं, जो कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया। और एग्जैक्टली मार्केट आज देखें उसी तरह ओपन हुई और उसके बाद से वो डाउन ट्रेंड में गई और सेम चीज़ जो डिस्कस की थी कि जो जॉइंट सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का, वो भी एक प्रेशर देता है, ऐसी सिचुएशन में आता है। और अगर जो वोटिंग थी वो अगर मार्केट आवर के दौरान आ जाती तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बन जाना था। बट वो मार्केट आवर्स के बाद क्योंकि चीज़ें जो सी हैं वो बिल वगैरह अप्रूव हुए, तो वो उसका इम्पैक्ट अब कल इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा बेहतर मार्केट में आ सकता है। तो इसमें अब देखें स्ट्रेटजी हमारी, जिन लोगों ने मैंने कल जिस तरह टैली का स्पेसिफिकली बताया, टैली आज 19 प्लस भी रहा थोड़ी देर। और उसमें जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली, मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि उसमें पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें, ताकि उसको फिर हम फर्दर डिप पे भी बाय बैक कर सकते हैं। अगर नहीं तो प्रेजेंट सिनेरियो में जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है फ्राइडे को और जो आईएमएफ के साथ फिर डील होगी, इस दौरान में जो वॉलेटिलिटी रहेगी, इसमें देखें दो स्ट्रेटजीज जो सी हैं वो बंदा कामयाब हो सकता है। एक तो बड़ा ही क्विक डिसीजन ले और अपसाइड पे प्रॉफिट टेकिंग करे और फिर डिप पे बाय बैक करे, ठीक है। अगर ये नहीं तो जो शेयर्स हम डिस्कस करते हैं उसमें फिर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू बना ले। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली देखें फिर थोड़े से 2-3 रुपए अगर वो नीचे भी जाता है तो उसमें फिर आपने किसी किस्म की पैनिक नहीं करनी। ख़ास तौर पे जो शेयर्स हम पिछले एक माह से जिनमें हम एंट्री ले चुके हैं, उनमें से सारे शेयर जो हमारे एंट्री लेवल से माशाल्लाह ऊपर ही हैं अभी स्टिल। तो उनमें अगर वो थोड़ा सा डाउन भी जाते हैं तो फिर आप उसको लॉन्ग व्यू लेके चलें। क्यों? क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप पैनिक में उसको सेल करेंगे तो आप लॉस बुक करेंगे और उसमें फर्दर जो एंट्री है वो शायद आप फिर टाइमली ना ले सकें। क्योंकि अल्टीमेटली जब मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, अगर वो तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, 100 बेसिस पॉइंट या खुदा न खासा उससे भी ज़्यादा, तो देन मार्केट एक प्रेशर लेगी। बट उसके बाद अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये आईएमएफ को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब कुछ करेंगे, तो फिर कुछ आने वाले दिनों में आईएमएफ की डील जो सी है वो अल्टीमेटली कंक्लूड हो जाएगी और वो साइन हो जाएगी, तो उसके ऊपर मार्केट फिर एक बाउंस बैक करेगी। तो ये जो डिप आएगी ये ऑब्वियसली उसमें या तो वो लोग जो टाइमली एग्ज़िट लेके दोबारा टाइमली बायबैक कर देंगे वो फ़ायदे में रहेंगे, या आप थोड़ा सा वेट कर लें। तो यही चीज़ें जो 1-2 रुपये नीचे जाती हैं ये वापस ऊपर आ जाएंगी, तो उसमें फिर पैनिक की बात नहीं, आपने किसी सूरत भी लॉस बुक नहीं करना। प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, वो मैं हमेशा कहता हूँ, बट लॉस में पैनिक होकर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अब कल के लिए। मार्केट कल होपफुली मार्केट थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर सकती है अगर कोई फर्दर र्यूमर्स ना आए कि जी मॉनेटरी पॉलिसी में 100 बेसिस पॉइंट इस दफ़ा बढ़ रहा है या इससे ज़्यादा बढ़ रहा है, कोई इस तरह की नहीं। बट थोड़ा सा मार्केट कल बेहतर परफॉर्म कर सकते, जिसमें अगेन जिन्होंने आज प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सके, कल आपको थोड़ा टाइम मिलता है तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। 100% ना करें, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, ख़ासतौर पर जो शेयर्स हम डिस्कस करते हैं जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। उसमें क्विकली थोड़ा सा देख लेते हैं। टैली टैली ने भी आज देखें प्रेशर में भी 18 का अपना जो है सपोर्ट उसको मेंटेन किया और 18 प्लस की क्लोजिंग दी। तो टैली अगर कोई अभी भी उसके पास कैश है और वो बाय करना चाहता है, तो वो फिर अगर ये 18 से नीचे आए तो वहाँ पे इसको लो साइड पे बाय कर सकता है और फिर इसको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ताला जब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी तो ये आगे फर्दर 20 प्लस इंशाल्लाह ताला जाएगा। जिनके पास है वो इसको होल्ड कर लें और जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है वो इसको 18 से नीचे बाय बैक कर सकते हैं। इसी तरह ट्रीट जिन लोगों ने अपसाइड पे प्रॉफिट टेकिंग की थी वो 40 से नीचे, ट्रीट इज़ वेरी गुड। आप वहाँ पर अगर आपको मिले तो आप इसको बाय बैक कर सकते हैं और जिन्होंने होल्ड किया हुआ वो इसको होल्ड करेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे ही ये चीज़ें क्लियर होंगी
तो ये इंशाल्लाह ताला अगेन टुवर्ड्स 50 मूव करेगा। हाँ, अगर कल आपको दोबारा इसमें चांस मिलता है पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग का, तो वो अगर आपको थोड़ा प्रॉफिट है, ज़्यादा प्रॉफिट है, तो वो आप थोड़ा सा पार्शली बुक ज़रूर करें। इसको फिर हम फर्दर फ्राइडे वाले दिन मार्केट शायद चांस दे तो वहाँ पे हम डिप पे बाय कर सकते हैं। सेम गुल अहमद जिन लोगों के पास अभी होल्ड करें, 50 प्लस पे इसकी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग थी जो पहले भी की थी, इसलिए इसका अभी भी वही स्टांस है कि 55 प्लस जब भी जाए आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें। और लॉन्ग टर्म में आप थोड़ा सा अगर इसको कपल ऑफ वीक्स होल्ड करेंगे और तो ये इंशाल्लाह 60 भी क्रॉस कर जाएगा। ट्रिपल जीएल भी अच्छी तरह जो सा अपने आप को मेंटेन कर रहा है इस प्राइस पे, जो हमारी 16 टू 18 के दरमियान प्राइस थी, तो अभी भी देख लें तकरीबन 17.5 के करीब है। तो इसको आप फर्दर कल अगर अपसाइड पे जाता है, जिनको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो सेम पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें, बाकी होल्ड करें। और अगर ये डिप पे आता है तो बिलो 17 आप इसको थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं, जो कि आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा गेन दे देगा। एयरलिंक जो हमारी बाइंग प्राइस थी, ये उस पर सस्टेन कर रहा है और आज बल्कि इसने थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग दी, तो इसको तो आप होल्ड करें। इसमें एज सच मिनिमम रिस्क है डाउन साइड का फर्दर, और फ्यूचर में ये इंशाल्लाह 70 क्रॉस करेगा इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हम अगेन बिलो 7 आप बाय कर सकते हैं, और जैसे ही मार्केट थोड़ी सी स्टेबलाइज होगी तो ये अपनी एक अच्छी रैली बनाएगा। तो ये शेयर्स थे। इसके अलावा OGDC PPL में आप डिप पे बाय कर सकते हैं, वो अच्छे रेटों पे हैं, और उनका मैंने आपको बताया था कि उसको थोड़ा सा आप होल्डिंग के साथ चलें तो वो फ्यूचर में आप अच्छा गेन दे देंगे। और ये जो रेट हैं यहाँ पर अगर आप डिप पे बाय करें और जैसे ही अपसाइड पे आप 3-4 रुपये का टारगेट रख के ट्रेड करना चाहें, तो ये भी एक अच्छी आपकी ट्रेड बन जाएगी दोनों में, क्योंकि उनके रेट बहुत सिक्योर हैं और क्योंकि फ्लक्चुएट कर रही हैं ऑयल प्राइसेस, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करते हुए जिस दिन वो बाउंस बैक करेंगी वापस, अभी थोड़ी सी प्रेशर में है, तो OGDC और PPL एक रैली बना देंगे, उस रैली में आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो OG में और PPL में आप आने वाले दिनों में एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। आप चंद दिनों के लिए उसको बाय करें और उसमें जैसे ही अच्छी एक मोमेंट बने तो वहाँ पे आप सेलिंग करें, तो ये एक आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं साथ साथ। तो ये छोटी सी एक डिस्कशन थी जो होपफुली आपको अच्छा जो है वो प्रॉफिट देगी और आपका रिस्क को मिनिमम साइड पे रखेगी। फर्दर इंशाल्लाह ताला कल की मार्केट क्लोजिंग के बाद देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी करनी है। फ्राइडे वाला दिन जो है वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा, वॉलेटाइल होगा, क्योंकि उस दिन मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है, वो विद इन ट्रेडिंग सेशन आती है या ट्रेडिंग सेशन के बाद आती है। नॉर्मली वो इवनिंग में ही अनाउंसमेंट करते हैं, तो वो लेट्स सी कि उसके बाद चीज़ें कैसे क्लियर होती हैं। अगर तो ये 25 या 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ होती है तो वो मार्केट ऑलरेडी उस चीज़ को डिस्काउंट कर चुकी है, तो फिर ये उसके बाद ऑब्वियसली IMF की जो एक डील क्लोज़ होगी तो ये मार्केट एक अच्छी रैली बना देगी। बट लगता ये है कि ये इसको 50 बेसिस पॉइंट से शायद ज़्यादा इंक्रीज़ करें, तो उसका भी एक प्रेशर आएगा, बट वो IMF की जब डील क्लोज़ होगी तो वो उस चीज़ को फिर सेट असाइड कर देगा इंशाल्लाह ताला। तो कल के लिए भी हमारी स्ट्रेटजी जो सी है वो यही है कि हमने सेफली ट्रेड करना है और सेफ प्ले करना है, जिसमें हमने किसी किस्म की एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी। और ये एक आध दिन जो सा है जिसमें ये मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी और चीज़ें क्लियर होंगी, तो उसका थोड़ा सा वेट करना आई थिंक के ज़्यादा बेहतर है। जो चीज़ें बाइंग की हुई हैं प्रॉफिट की साइड पे हम पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, और जो चीज़ें ब्रेक इवन या अगर थोड़ी सी डाउन साइड पे हैं तो वहाँ पे किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला चीज़ें अल्टीमेटली ठीक हो जाएंगी। तो उसमें नेक्स्ट वीक जो सा है वो उसमें बहुत सी चीज़ें हम फर्दर डिसाइड करेंगे। वीकेंड की वीडियो पे ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी के बाद देखेंगे कि IMF के साथ हमारी डील कहाँ स्टैंड करती है, या वो क्लोज़ हो जाती है वीकेंड तक या नेक्स्ट वीक पे जाती है। तो वो उन चीज़ों की बेस पे हम फर्दर अपनी स्ट्रेटजियों से रिफ़ाइन भी कर लेंगे, और बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं। अगर हमारे पास कैश होगा तो हम उनको ग्रैब कर सकते हैं। तो जिनके पास कैश है वो अपने कैश को वहीं पे मेंटेन रखें। कुछ जो शेयर्स हैं जो उनके बिल्कुल डाउन साइड पे अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो हल्की फुल्की बाइंग कर सकते हैं, बट एग्रेसिव बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में हमें मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसको हम ग्रैब करके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला कल देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करती है और स्पेशली कैसी क्लोजिंग देती है। तो ऑब्वियसली
जो फ्राइडे का वॉलेटाइल सेशन होगा उसमें भी फर्दर हम देख लेंगे। एक दिन का वेट है और उसके बाद चीज़ें जब क्लियर होंगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। तो तब तक स्टे पॉजिटिव, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।